आमोद राय और कुमार कुंदन, दो हमारे सहयोगी जो इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है अमित शाह के घर पर जो एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है उस पर नजर बनाए हुए एक बार फिर से उस पर लौटते हैं, क्योंकि समाधान अब सरकार को निकालना है, गेंद सरकार के पाले में है। आमोद बताइए, कितनी देर से ये मीटिंग चल रही है और अब क्या कोई खबर है अंदर से, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, तकरीबन 11:15 बजे से ये बैठक चल रही है अमित शाह के घर पे, और कल जो बैठक हुई थी किसानों के साथ उसमें क्या मैसेज मिला है और उसमें क्या रिसीविंग एंड पे सरकार अपने आप में ग्रहण कर चुकी है, उसको लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही जो नरेंद्र सिंह तोमर ने उनको पॉइंट दर पॉइंट सारे समस्याओं को नोट करके लाने की बात कही थी, आज उसका आखिरी डेट है कि आज वो अपना जो भी समस्याएं हैं वो लिख कर सरकार को देंगे। कल बैठक में उस पर डिस्कशन भी होगा। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा तो हो ही रही है। साथ ही जो एमएसपी की बात मैं पहले भी आपसे कर रहा था कि एमएसपी पे उनका एक ये है कि लिखित आदेश मिलना चाहिए, उनकी मांगे हैं ये, और सरकार जो है कह रही है कि जब एमएसपी पे पहले ही प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि वो जारी रहेगा और उसमें कोई बाएं दाएं नहीं होने वाला है, कोई उसमें चेंजेज नहीं होने वाला है, तो क्या सरकार उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तौर पे मान सकती है क्या? ये एक मंथन का विषय हो सकता है आज की बैठक में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसानों की मांग यथावत जारी रही, क्योंकि सूचियां बढ़ती जा रही हैं, कहीं किसान जीएम सीड्स की बात कर रहा है, कहीं बिजली बिल की बात कर रहा है, तो सूचियां जो बढ़ रही हैं, तो क्या अब जो पॉइंट ये और चिंता का विषय है। पहले 3 कानूनों की बात आई, फिर उसमें पराली वाले जो मामले हैं उसको जोड़ दिया गया, फिर उसके बाद बिजली के नए कानून में जो संशोधन हुआ है बिजली के कानून में उसको जोड़ दिया गया। तो कुमार, सवाल यह है कि सरकार केवल कृषि कानूनों पर ही मंथन कर रही है या जो किसानों की और मांगे साथ में जुड़ रही हैं उन पर भी मंथन चल रहा है? देखिए, फिलहाल तो सरकार सिर्फ कृषि कानूनों पर ही मंथन कर रही है, और साथ में चूंकि किसानों को उन्होंने कहा है कि जो भी परेशानी है आप बिंदुवार तरीके से लिख के लाइए, लेकिन ये परेशानी सिर्फ और सिर्फ कृषि कानूनों के तहत जो है उसी को लेकर है। जो नई परेशानियां किसान जो बता रहे हैं, चाहे वो पराली की समस्या हो, बिजली की समस्या हो या फिर बीड्स की समस्या हो, वो कोई भी समस्या के बारे में इस पे अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अभी मुख्य तौर पे चर्चा जो है सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून सरकार ने पास किए हैं उनको लेकर अगर किसानों को जिन जिन बिंदुओं पर समस्या है उन पे चर्चा हो, और उसी की तैयारी सरकार अभी कर भी रही है। लेकिन परेशानी इस बात की है कि जिस हिसाब से ये आंदोलन उग्र हो रहा है और दूसरे राज्यों से भी किसान जुट रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे वेस्ट बंगाल से भी अब खबर आ रही है कि किसान आ सकते हैं। इसके अलावे जो हमारे संवाददाता बता रहे गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत में उत्तर प्रदेश के कई किसान आ रहे हैं अलग अलग जिलों से, वो एक बड़ा सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। उससे कैसे निपटे, ये भी एक गंभीर चिंता का विषय है और जिसपे मंथन चल रहा है। शायद यही वजह है कि आज की बैठक में पंजाब के भी किसानों से बातचीत तो एक तरफ हो रही है, लेकिन किसान जिस तरह से रास्तों को ब्लॉक कर रहे हैं और दिल्ली को चारों तरफ से और ज्यादा घेरना शुरू कर चुके हैं, ये अब और बड़ी समस्या बनती जा रही है। मैं इस पर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन जितेंद्र शर्मा के पास चलते हैं। जितेंद्र, सिंघू बॉर्डर पर आप मौजूद हैं, किसान क्या मंथन कर रहे हैं? एक रणनीति तो आप बता रहे थे कि किसान साफ कह रहे हैं कि हम लंबे वक्त तक टिके रहेंगे अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, लेकिन किसानों की मांगे तो बढ़ती जा रही हैं। अब क्या मंथन हो रहा है वहां? जी बिल्कुल, देखिए ये इसी जगह यहाँ पर 35 किसान मोर्चा के नेता हैं जो इस वक्त मंथन में जुटे हैं। जो कल एक बात कही गई थी कि आखिरकार इन 3 कृषि कानून के अंदर जो भी समस्या है, जैसे कि हमारे संवाददाता कुमार कुंदन भी बता रहे थे, उन्हीं समस्याओं को लेकर यहाँ पर बिंदुवार तरीके से एक लिस्ट तैयार की जा रही है, ताकि कल जब वो सरकार के सामने बैठे तो अपनी समस्या जो है वो खुले रूप से उनके सामने रख सकें और कोई मतभेद किसान मोर्चों के अंदर कोई मतभेद ना रहे। उसको लेकर इस वक्त यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर यह मीटिंग चल रही है। हालांकि मीडिया को अंदर जाने की इजाजत यहां नहीं दी जा रही है। सुबह 9 बजे मीटिंग शुरू हुई और अभी भी मीटिंग अंदर जारी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।